नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट हो, साथ ही साथ आपको एक क्लैरिटी मिल पाए कि आपके साथ ऐसा क्यों होने वाला है या अगर हो रहा है इसके पीछे का रीज़न क्या है, या अगर 3-4 दिनों से आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है देन ये क्यों हो रही है, राइट। क्योंकि मुझे बहुत दिनों से चैनलिंग हो रही थी बट मैंने थोड़ा सा टाइम लिया था, तो फाइनली अब मैं बेटर फील कर रही हूँ, तो मुझे लगा आज ये चैनलिंग करनी चाहिए। बट मुझे 3-4 दिनों से पिक हो रही थी कि आप लोग ऐसा क्यों फील कर रहे हो, राइट। आई होप कुछ क्लैरिटी दे पाऊँ, और जिन भी लोगों के साथ ये रेजोनेट करता है उसके पीछे का रियल रीज़न एग्जैक्टली यही है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। बट मैं एक बात बोलूँ, मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए थे, पहले मैं उसका आंसर दे दूँ चैनलिंग से रिलेटेड। कि कुछ लोगों को लगता है कि मैम पहले हमें जो चैनलिंग होती थी वो रेजोनेट करती थी, अब हमसे कोई भी चैनलिंग रेजोनेट नहीं होती है। ऐसा बहुत बार हो रहा है, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, क्या हम इस जर्नी का पार्ट है, राइट। या कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, या अब मे बी मेरी फ्री विल या डिवाइन मुझसे चाहता है कि मैं इस जर्नी को ख़त्म कर दूँ या यहाँ से निकल जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं होता। इसे हम नंबिंग बोलते हैं कि आप कहीं ना कहीं कुछ टॉक्सिक एनर्जी, जिसे हम कहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को क्लेंस करो, आप अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ करो, तो आपके चक्रास की, आपके सोल लेवल पे जो टॉक्सिक एनर्जी थी, बट वो ट्रिगर वाली, आपके सबकॉन्शियस वाली, वो फियर वाली नहीं थी, बट कहीं ना कहीं आप कुछ टॉक्सिक एनर्जी आपके लेके आ रहे थे, वो रिलीज़ हो रही है, जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपका माइंड ब्लॉक हो जाए, जिसे हम ब्रेन फॉगिंग बोलते हैं या माइंड ब्लॉक होना बोलते हैं। तो ओवरऑल जो भी डीएफ ये एक्सपीरियंस कर रही होती है, ये शो साइन है कि आपकी सोल से, राइट, आपकी सोल से, आपके चक्रास से कुछ टॉक्सिक एनर्जी बहुत बुरी तरीके से सरफेस होके वो रिलीज़ हो रही है, बट वो ट्रिगर वाली नहीं है, वो ब्लॉकेजेस वाली नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो निगेटिव इमोशन की एनर्जी है, ओके, जिसकी वजह से आप ये फील कर रहे हो। इसके अलावा ये कुछ नहीं होता। तो जिनको भी ये डाउट थे कि मैम हम इस जर्नी का पार्ट है, हमसे चैनलिंग रेजोनेट नहीं होती है, ये नहीं होती है, देन मैं एक बात बोल दूँ, हर बार हर चैनलिंग आपके लिए हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों का 3 महीने के बाद चैनलिंग रेजोनेट हो सकती है, कुछ लोगों की हर बार रेजोनेट हो सकती है। ये हर एक डीएफ के सिनेरियो पे डिपेंड करता है। आप फोर्सफुली कोई भी चैनलिंग को अपने ऊपर अप्लाई करने का कोशिश मत किया करिए कि अरे हो क्यों नहीं रहा। और कई बार आप कोई भी चैनलिंग को 10 से 15 दिन दिया करिए। 10 से 15 दिन अगर आप कोई चैनलिंग सुन लेते हो, उसके बाद वो चीज़ें अगर हो जाती है, इन्हें साइन है कि ये आपकी लाइफ में होने वाला था, बट आपको चैनलिंग के थ्रू उसका आंसर मिल गया, ओके। आई होप जिन लोगों के ये डाउट थे उनके ये डाउट क्लियर हो गए हो। अब बात करते हैं जिन लोगों की एनर्जी मुझे पिक हुई थी। ओवरऑल पहले मैं उन डीएफ की बात करूं जिन लोगों के हार्ट चक्र में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैवीनेस, सेंसेशन, वाइब्रेशन, पर्जिंग, रोना धोना बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। आपको 3-4 दिनों से आपको रात में नींद नहीं आ रही है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो हो रहा है, आपके हार्ट चक्र में या तो इचिंग हो रही है या आपको बहुत थोड़ा सा पेन टाइप का फील हो रहा है, बट ओवरऑल आपको हार्ट में या तो ठंडक फील हो रही है, या उनमें हैवीनेस फील हो रही है, या उनमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है, और आप रात में सो नहीं पा रहे हो, आपको सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और कुछ डीएफ का मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके थ्रोट में, बट ज़्यादातर मुझे थ्रोट का उतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा, मुझे बहुत थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि अगर जब आप बात कर रहे हो आपको थोड़ा सा खिंचाव फील हो रहा होगा अपने गले में, राइट। तो जिन भी डीएफ की ये कोई भी एनर्जी है, ये साइन है कि यहाँ पे 2 टाइप की एनर्जी है हार्ट चक्र से रिलेटेड। पहला, डीएफ के खुद के हार्ट चक्र की निगेटिविटी, पर्जिंग, टॉक्सिक एनर्जी रिलीज हो रही है, पहला तो ये साइन है। सेकेंड में बात करूँ उन लोगों का जिन लोगों का मैंने लास्ट टाइम पे चैनलिंग की थी कि डीएम की लाइफ में थर्ड पार्टी आ सकती है, और लोगों की लाइफ में वो थर्ड पार्टी आ भी गई, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, और आपने कहीं ना कहीं ब्लॉक, अनब्लॉक, फाइट एंड ऑल हो गया है। आप इस कनेक्शन से रन करने का सोच रहे हो, आपको नहीं चाहिए, आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी आ रहा है,
राइट, या मुझे नहीं रहना वगैरह वगैरह। अगर आपको ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहा है, आप कुछ भी ऐसा फील कर रहे हो, आप बिहेव कर रहे हो, राइट, या मैं बात करूं आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि डीएम का थर्ड पार्टी नाम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, राइट, तो मैं एक बात बोलूँगी, अगर आपके डीएम आपसे ऐसा बोल रहे हैं, अगर आप बात भी कर रहे हो कि डीएम बोल रहा है कि वो बहुत दिनों से अकेला रहना चाहता है, वो बेटर फील नहीं कर रहा, उसका लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट, तो जिनका भी कोई भी सिनारियो, या आपके डीएम बहुत ज़्यादा आपको फीलिंग बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं, वो आपको खुद बता रहे हैं कि उनके हाथ चक्र में पेन हो रहा है, या वो बहुत ज़्यादा आपको मिसिंग वाला फील कर रहे हैं, या आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है, राइट, तो जिन भी डीएफ का ऐसा कोई भी एनर्जी है, ये शो साइन है कि आपके डीएम के हार्ट चक्र की निगेटिविटी, यहाँ पे मैं निगेटिविटी की बात करूँ, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही कि आपके डीएम के हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं। हार्ट चक्र एक्टिवेट होना पूरी तरीके से, हार्ट चक्र स्पिन करना, उनमें सेंसेशन होना, वो साइन होता है कि आपके चक्रास एक्टिवेट हो गए। बट यहाँ पे चक्रास तब एक्टिवेट होते हैं जब उनकी निगेटिविटी, उनकी टॉक्सिक एनर्जी उससे क्लिन्स हो रही होती है, या वो पूरी तरीके से क्लिन्स आउट हो चुकी होती है। तो जिन भी डीएफ के डीएम का या आपका कोई भी साइन है, देन ये शो साइन है या तो डीएफ के खुद के चक्रास यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं, उनकी क्लिनजिंग चल रही है, या उनके डीएम के जो हार्ट चक्र से रिलेटेड ब्लॉकेजेस थे, अब वो ब्लॉकेजेस कुछ भी हो सकते हैं, वो उनके पास्ट कार्मिक रिलेशनशिप हो सकते हैं, उनका फ्यूचर हो सकता है, या उनका कुछ भी हो सकता है, या उनके ट्रॉमा हो सकते हैं, या मैं बात करूँ किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, लोगों से रन करना। तो इस टाइम ज़्यादातर मुझे जिन लोगों का दिखाई दे रहा है वो यही चल रहा है कि डीएम आपसे रन कर सकते हैं, आपको ब्लॉक कर सकते हैं, आपको रोना धोना, आपकी पर्जिंग बहुत हो सकती है। देन ये साइन है कि यहाँ पे डीएम के हार्ट चक्र की निगेटिविटी, उनके ब्लॉकेजेस उन पे हावी होना अब शुरू हो गए, क्योंकि जब तक ये हावी नहीं होंगे उनके चक्रास पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं होंगे। ओके, ये पहली टाइप की एनर्जी मुझे कुछ पिक हुई थी। वहीं पे मैं बात करूँ जो सेकंड टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई थी, मैंने जिन लोगों का बताया था कि कार्मिक आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं, या आपकी लाइफ में जो पास्ट लोग जा चुके थे आपसे, वो लोग बहुत ज़्यादा आ के बातें कर रहे हैं, राइट, या मैं बात करूँ आपका जो डीएम है, डीएम से रिलेटेड थर्ड पार्टी के सपने बहुत आ रहे हो, थर्ड पार्टी का डीओ भी बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, थर्ड पार्टी का नाम या सरनेम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, राइट, देन ये शो साइन है, क्योंकि एक डीएफ के थ्रू मुझे ये साइन मिला था कि मैं कंफर्म हो गई थी कि एनर्जी कुछ डीएफ के लिए है, और जिनका भी थर्ड पार्टी सिनारियो है या सिचुएशन है, आपको रन करने का मन कर रहा होगा, आपको गुस्सा आने का मन कर रहा होगा, आपको हीलिंग बंद करने का मन कर रहा होगा कि कब तक चलेगा, मुझे नहीं चाहिए, मैं क्यों हीलिंग करूँ, ये करूँ। तो अगर आपका ऐसा कोई भी साइन है कि आप थर्ड पार्टी से रिलेटेड या डीएम के थर्ड पार्टी एडिक्शन को लेके आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपको उनको ब्लॉक कर दिया हो, मुझे कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है कि उन्होंने खुद डीएम से फाइट करके ब्लॉक कर दिया है, उनका खुद माइंडसेट है कि मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, और आप अपनी हीलिंग भी नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट अकेला फील कर रहे हो, देन ये पिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये डीएफ ने मुझे सेंड की हुई थी, देन मैं कंफर्म हो गई थी कि मुझे चैनलिंग जो हो रही है, तो डिवाइन ने मुझे कंफर्मेशन दे दिया। तो आप ये खुद देख सकते हो कि डीएम का इस टाइम कलेक्टिव में वो अपनी कार्मिक साइकिल को ओवरऑल वो फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे कार्मिक साइकिल उनके घर वाले हो सकते हैं, उनका हेल्थ हो सकता है, उनका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है जो भी उनकी लाइफ में या आपके कनेक्शन में जो भी थर्ड पार्टी ब्लॉकेज हो, आप ये खुद जानते हो। तो उससे रिलेटेड उनको थर्ड पार्टी से रिलेटेड जितने भी कार्मिक निगेटिविटी थी, इमोशन थे, ब्लॉकेजेस थे, वो उन पे सरफेस होना शुरू हो गए, और आप उनको पूरी तरीके से स्पेस दो, क्योंकि डीएफ के चक्रास एक्टिवेट होते हैं, तो वो अपने डीएम की निगेटिविटी, डीएम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो डीएफ का मूड स्विंग्स होता रहता है, क्योंकि वो अपने चक्रास से उनकी एनर्जी पिक कर लेती है। देन मैं यही बोलूँगी, क्योंकि ये जो पोर्टल आया है, तो कुछ लोगों को ये लगता है कि पोर्टल आ गया तो हमारा यूनियन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एग्जैक्टली ये चीज़ें होती हैं, बट ये दो साइड होता है इसका। पहला,
जब कोई भी पोर्टल आता है तो हमारे अंदर की जो सप्रेस्ड इमोशन ब्लॉकेजेस जो हमें आज तक रिवील नहीं होते थे, वो रिवील होना शुरू हो जाते हैं, वो स्पीड अप होना शुरू हो जाते हैं, और वो इस हद तक हो जाते हैं कि हमारा माइंड ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, हम ब्लैंक होना शुरू हो जाते हैं, हम इस कनेक्शन को क्वेश्चन करने लगते हैं, हम इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं रन करने का मन करने लगता है। और यहाँ पे हम, क्योंकि हम एनर्जी पिक कर रहे हैं, हमारी निगेटिविटी हम पे हावी हो रही है, तो हम अपनी हीलिंग बंद करना शुरू कर देते हैं, मूड स्विंग्स आने लगते हैं। हम इन मूड स्विंग्स में अपनी हीलिंग को, अपने माइंडसेट को चेंज करना शुरू कर देते हैं, अपने डीएम से रन करना शुरू कर देते हैं। पहली डीएफ ऐसी होती हैं, तो ऐसी डीएफ के लिए जितने भी पोर्टल्स आ जाएंगे उनको अपनी हीलिंग बहुत अच्छी करनी है, उनको अपने दिमाग को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, वरना आप अपने यूनियन को खुद डिले कर रहे हो। तो पहला तो ये होता है। सेकेंड डीएफ वैसी होती हैं जिन लोगों की लाइफ में जितने भी पोर्टल्स आते हैं वो आपके यूनियन को एक्टिवेट करते हैं। ट्रिगर होना, ऑन एंड ऑफ होना, ब्लॉक होना, ये सारे आपके यूनियन के लिए ही हो रहा है, कुछ भी यूनियन के बाहर नहीं हो रहा है। देन आपको इससे ब्लेसिंग लेके जो भी डीएफ इस प्रोसेस को समझ जाते हैं कि मैं ब्लॉक करूं या डीएम को ब्लॉक करूं या डीएम मुझे ब्लॉक करे, वो इग्नोर कर रहा, मुझे पेन हो रहा है, ये सब मेरे यूनियन के लिए हो रहा है, और उसके बाद वो अपनी हीलिंग और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। ऐसे डीएफ का यूनियन बहुत जल्दी हो जाता है जब भी पोर्टल्स आते हैं। तो ये दो टाइप के लोग होते हैं। तो अब आपको खुद देखना है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो और आपको किस लेवल की हीलिंग करनी है, ठीक है। तो मैं बात करूँ जिनका भी ये सिनारियो था, आप ये खुद देख सकते हो कि एक वाइट कलर का दिखाई दे रहा है और एक प्योर ब्लैक और एक ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है। देन ये ओनली एंड ओनली वो अपने कार्मिक लेसन को सरफेस कर रहा है, कार्मिक लेसन को एक्सपीरियंस कर रहा है। आपको उन्हें स्पेस देते हुए सिंपली अपनी हीलिंग को कंटिन्यू करना है, जिसकी वजह से आपका मूड स्विंग्स हो रहे हैं या आपको थर्ड पार्टी, आपका फियर आपको सपने में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आई होप कुछ लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो। तो आपका जिनका भी ये साइन है, आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन रोज़ करना है। अगर आप ये नहीं करोगे तो जो भी थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, डीएम या जा चुके हैं, आप अपने यूनियन को खुद डिले यहाँ पे कर दोगे, ठीक है। अब वहीं पे बात करूँ जो थर्ड टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई थी, ये थर्ड टाइप की एनर्जी मुझे उन डीएफ के लिए पिक हुई थी जिन लोगों को राइट बॉडी या लेफ्ट बॉडी में कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा सेंसेशन, वाइब्रेशन फील हो रहा है, उनके हार्ट चक्र में, साथ ही साथ उनके सोलर में, और आपका क्राउन में बहुत ज़्यादा आपको कुछ फील हो रहा है, आपको हेडेक फील हो रहा है, और वहीं पे आपको राइट बॉडी या लेफ्ट बॉडी में एनर्जी फ्लो हो रहा है, आपके बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपके लेग्स में कहीं ना कहीं पेन हो रहा है, और रात में आपको नींद नहीं आ रही है, आपको स्नेक दिखाई दे रहे हैं या सिंगल स्नेक दिखाई दे रहा है, आपको पानी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, राइट। अब यहाँ पे दो टाइप की एनर्जी है। पहला, वो बुरी तरीके से पर्जिंग हो रही है, बहुत बुरी तरीके से वो अकेला फील कर रहे हैं, वो नंब आउट फील कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सर दर्द उन्हें हो रहा है, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है। पहली डीएफ ऐसी हैं। और जो सेकंड टाइप की डीएफ हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे फील कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहे हैं, वो इनर यूनियन को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे हैं, राइट। तो जिनका भी ये दो सिनारियो है, ये आपकी इनर डीएम डीएफ एनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस हो रही है, वो अपग्रेड हो रही है। इसके अलावा ये कोई भी साइन नहीं है, ठीक है। तो जिनका भी ये सिनारियो है और आपको 555 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आपको वाइट कलर से रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आपको 222 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आपको मैं बात करूँ पानी अगर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, स्पेशली 555 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और आपको कुछ ना कुछ न्यू करने का मन कर रहा है, चेंज करने का मन कर रहा है कुछ भी, या आपको जॉब चेंज करने का मन कर रहा है, अगर आपका ऐसा कोई भी साइन मैच हो रहा है, मैंने श्योर साइन है कि ये आपकी इनर डीएम डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रही है, जिसकी वजह से एक डीएफ अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रही है। क्योंकि इस जर्नी पे पहले इनर डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस होती है, फिर डीएफ की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, फिर वो हाई वाइब्रेशन पे होती है, तब कहीं जाके उनके डीएम के अवेकनिंग आती है, तब कहीं जाके उनके डीएम अपनी डीएफ की तरफ आ रहे होते हैं। क्योंकि जब तक डीएफ का खुद का इनर डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस नहीं होगा, डीएम हमेशा रन करेगा, ओके। तो जिनका भी ये साइन है,
आई होप आप लोगों के साथ ये रेजोनेट हो और आपको एक क्लैरिटी मिली हो कि ऐसा क्यों हो रहा था। अब वहीं पे बात करूँ जो लास्ट टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई है, ये 2 टाइप की है। पहले उन लोगों का जिन भी डीएफ का बेली बहुत ज़्यादा स्वेल है, आपको टमी पे रात में बहुत ज़्यादा उनमें वाइब्रेशन फील हो रही है, आपको पेट दर्द बहुत हो रहा है, आपको लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा लाइक मेन पार्ट्स में, लोअर पार्ट्स में इचिंग बहुत हो रही है, राइट। तो जिन भी डीएफ का ऐसा कोई भी साइन है, आपको खाना खाने का मन नहीं कर रहा, आपको स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, आपको हॉर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आपको बेबी एलिफेंट या न्यू बेबीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी या डेथ रिलेटेड ड्रीम्स बहुत आ रहे हैं, आपको फीमेल पार्ट्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, राइट। और जिनको येलो कलर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो जिन भी डीएफ का बेली बहुत ज़्यादा स्वेल है, आपके सोलर में कुछ ना कुछ हो रहा है, आपको गणपति बप्पा बहुत दिखाई दे रहे हो, और अगर आपको येलो कलर बहुत दिखाई दे रहा है, यानी श्योर साइन है कि ये आपके सोलर चक्रास अपग्रेड हो रहे हैं। क्योंकि जब तक डीएफ के सोलर चक्रास पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हो जाते, हम अपने डीएम को कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि सोलर हमारा कहीं ना कहीं सेंटर है हमारे चक्रास का। तो जब भी डीएफ के सोलर कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके कुछ मंथ के बाद डीएम के एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का ये था, ये ओनली एंड ओनली आपके सोलर चक्रास अपग्रेड हो रहे हैं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं हो रहा। अब वहीं पे बात करूँ जो लास्ट टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई है, बिल्कुल लास्ट है। कुछ लोगों के डीएम बहुत ज़्यादा सडनली इंटीमेसी की बातें कर रहे हैं। इवन कुछ दिनों से आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है आपके फीमेल पार्ट्स में। अब यहाँ मेल फीमेल की मैं बात नहीं कर रही, ओनली एनर्जी की बात कर रही हूँ। आपको लाइक इंटीमेसी बहुत हो रही है, आपको वहाँ पे इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज मैं बात करूँ या कुछ अजीब सा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, राइट। आपको रेड कलर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का ये लास्ट टाइप का कोई भी एनर्जी है, ये साइन है कि ये आपके डीएम के रूट चक्र अब एक्टिवेट होना शुरू हो रहे हैं, या उनके रूट चक्र से रिलेटेड उनकी क्लेंजिंग या उनके ब्लॉकेजेस अब उन पे स्पीड अप होना शुरू हो गए। तो जिन भी लोगों के डीएफ या डीएम आप टॉकिंग टर्म्स में हो, आपके डीएम आपसे इंटीमेसी की बातें कर रहे हैं, वो अपनी क्रेविंग आपको बता रहे हैं, और वो ओनली एंड ओनली इंटीमेसी से डील कर रहे हैं, देन ये श्योर साइन है कि आपके डीएम पे इस टाइम लोअर चक्रास की एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। देन आप अपना उन्हें स्पेस दें, आप बहुत ज़्यादा पानी पिए, आप बहुत ज़्यादा वॉक करें, और चक्रास ज़रूर करें। क्योंकि डीएम खुद वो चक्रास करते नहीं है, डीएफ यहाँ पे हीलिंग करती है, वो उन तक जाता है, क्योंकि इनर डीएम डीएफ एनर्जी तो हम ही हैं। तो अगर उनके ऊपर वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है या सरफेस हो रही है, देन एक डीएफ का काम है उसे रिलीज़ करना या उसे हील करना। तो जिन लोगों का ये कोई भी साइन है कि आपके डीएम इससे डील कर रहे हैं, आपको रेड कलर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आपको वाइट कलर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आपको 999 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, राइट। आपको 555222 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। देन जिन लोगों का ये लास्ट टाइप की एनर्जी थी, ये ज़्यादा कलेक्टिव की मुझे दिखाई दे रही है, देन प्लीज़ मैं यही बोलूँगी, अगर आपको सपने में पानी दिखाई दे रहा है, आपको स्नेक पानी में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आपको हॉर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, या आपको आपके फियर कुछ सपनों में, या आप कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहे हो, या डीएम आपका बोल रहा है कि कनेक्शन नहीं है, मुझे नहीं रहना, आपको ब्लॉक कर दिया है या पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है, या डीएम से रिलेटेड आपको कुछ अलग अलग स्टोरीज सुनाई दे रही है, राइट। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, बेबीज़ बहुत दिखाई दे रहे हैं, या न्यू बॉर्न से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ भी दिखाई दे रहा है, देन ये श्योर साइन है कि आपके डीएम का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है। उनके लोअर चक्रास, सोलर, सेक्रल और रूट, बट ज़्यादातर मुझे सेक्रल और रूट दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि आपको सपने में कुछ अजीबोगरीब सपने आए, आप फियर से बहुत ज़्यादा डील करने लगो, क्योंकि आपका फियर आपका रूट को इंडिकेट करता है। तो जिनको भी ऐसा कोई भी दिखाई दे रहा है, आपको रेड बहुत दिखाई दे रहा है, आपको स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, या जो चीज़ें आप नहीं खाते थे आपको वो भी खाने का मन कर रहा है,
देन ये श्योर साइन है कि ये आपके डीएम के चक्रास की वजह से आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हो। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, बट डीएफ के मूड स्विंग्स होते रहते हैं डीएम के चक्रास की वजह से। देन आप ट्राई करना कि अपने दिमाग को वॉक करके, पानी पी के जितनी अच्छी तरीके से आप इन्हें रिलीज़ कर दो, उतना बेहतर आपके लिए होगा। तो ये कलेक्टिव में मुझे कुछ एनर्जी पिक हुई थी। तो ओवरऑल ये जो टाइम पीरियड चल रहा है महाशिवरात्रि तक का, ये डीएम का कार्मिक साइकिल, डार्क नाइट ऑफ सोल, हार्ट चक्र और रूट चक्र और आपका सेक्रल चक्र को इंडिकेट कर रहा है कि ओवरऑल उनके ऊपर ऐसी कोई भी एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी होने वाली है जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर करें, ब्लॉक करें। देन आप पैनिक मत होना, परेशान मत होना। वो कमिटमेंट की बातें नहीं करते क्योंकि इस टाइम वो उन्हें खुद नहीं पता कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो ओवरऑल ये कुछ एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी होने वाली है। देन आप सभी को मैं बोलूँगी महाशिवरात्रि, और जो मार्च में आपका न्यू मून आने वाला है तब तक होगा, बहुत ज़्यादा पर्जिंग होगी, बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है। देन आप ट्राई करना, आप पानी बहुत ज़्यादा पिएं, आप थोड़ा सा बाहर निकलें, शाम के टाइम आप मून लाइट में बहुत ज़्यादा वॉक करें, क्योंकि जितना मून लाइट आपको हील कर सकती है इस टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है इस टाइम की, उतना आप खुद अपनी हीलिंग करके नहीं उस एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे या रिलीज़ कर पाओगे। देन इस टाइम आप मून लाइट में वॉक ज़रूर करिए, नंगे पैर वॉक करिए, चप्पल या शू पहन के वॉक मत करिए, और पानी बहुत ज़्यादा पीजिए। ओके, आई होप आप में से कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट हो और आपको क्लैरिटी मिली हो कि इतने दिनों से जो चीज़ें हो रही थी या आपकी लाइफ में होने वाली है वो क्यों हो रही थी, उसके पीछे का रीज़न क्या था। ओके, आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये एनर्जी कहीं ना कहीं रेजोनेट की हो।